नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूर्णिमा सोनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में है विश्वविख्यात डॉक्टर जगमोहन सचदेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है थायराइड और हाइपोथायराइड के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें सिम्टम्स बताइए कि थायराइड के क्या सिम्टम्स हैं और रेकी हमें इससे उभरने में किस तरह मदद करती है। जो थायराइड में हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड हो जाता है। हाइपोथायराइड में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, जिसकी वजह से कोई क्लाइंट पानी भी पीता है तो उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसमें हमने देखा है इवन आँखें जैसे बल्जिंग टाइप होनी शुरू हो जाती हैं, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, बालों का सफ़ेद होना भी जल्दी उम्र में शुरू हो जाता है, कईयों को मेमोरी लॉस, कईयों को डिप्रेसिव फीलिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके हाइपर थायराइड में भी डिप्रेसिव फीलिंग तो आती है, लेकिन उसमें वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा खासा खाना खाने पर भी धीरे धीरे वेट लूज़ होता जाएगा। थिनिंग ऑफ बोन्स, थिनिंग ऑफ मसल्स, मस्कुलर स्ट्रेंथ और बोन की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें मतलब हम इसे बहुत सिवियर लेवल तक भी मान सकते हैं बीमारी को, अगर उसका सही से डायग्नोज ना हो, सही समय से उसको हम ट्रीटमेंट ना शुरू करें, तो इसमें कई फिज़िकल बीमारियां हमारे अंदर तक बैठ जाती हैं। इसमें एलोपैथी में मेडिसिन दी जाती है, सुबह सुबह वो खाते हैं और उससे वो मेंटेन रहता है, ठीक नहीं होता। हम रेकी के माध्यम से या एक्यूप्रेशर के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हाथों पर अप्लाई किया जाता है। 10 पॉइंट्स होते हैं राइट हैंड पे, 10 पॉइंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड पे। उसको आप अप्लाई करिए, आपको 3 मंथ्स के अंदर उसके जितने भी सिम्टम है, जैसे वेट गेन होना, अंदर बॉडी में पानी भरना, वाटर रिटेंशन जिसे कहते हैं, उसी तरह हेयर लॉस होना या हेयर ग्रेइंग होना, आँखों की बल्जिंग, डिप्रेसिव फीलिंग, ये सारे सिम्टम में 3 महीनों के अंदर अंदर आपको लाभ दिखेगा और रिपोर्ट में भी थायराइड नॉर्मल की तरफ आएगा। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि उसका रीलैप्स ना हो, दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप कम से कम उसे 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स अप्लाई करते रहें। उसी तरह अगर रेकी पे आते हैं, ऊर्जा पे आते हैं, तो उसमें हमें पिट्यूटरी ग्लैंड और थ्रोट चक्रा, थायराइड ग्लैंड यानी थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा का इलाज करना चाहिए। इसके साथ मेटाबॉलिक रेट को ठीक रखने के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी अगर सिम्टम कुछ ज़्यादा एग्रावेट हो गए हैं तो उन सिम्टम के आधार पर और चक्रों को लिया जा सकता है। इसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिक किट बनाई हुई है, उसमें स्पेसिफिक क्रिस्टल्स और वो पॉइंट्स के चार्ट जहाँ जहाँ आपको मैग्नेट अप्लाई करने हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि उस किट को हमने इतना सुविधाजनक बनाया है कि आप घर बैठे बहुत ही आसानी से उन पॉइंट्स को अप्लाई कर पाएंगे, उन चक्रास को हील कर पाएंगे। आप ऐसा अगर करेंगे तो आपका हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि एलोपैथी में तो हमें एक गोली दे दी जाती है जो हमें सुबह खानी है और उसे आजीवन भर खानी पड़ती है, तो लेकिन जब हम ये रेकी शुरू करते हैं या एक्यूप्रेशर शुरू करते हैं तो क्या उस टाइम उस दवाई को बंद कर दें या कुछ टाइम तक, कुछ समय तक उसे लेते रहें जब तक हमें रेकी प्रभावित करती है? और किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें रेकी के द्वारा या एक्यूप्रेशर के द्वारा फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, हम सजेस्ट ये करते हैं कि इमीडिएटली आप किसी भी दवाई को ले रहे हैं तो मत छोड़िए। जिन डॉक्टर की कंसल्टेशन से मेडिसिन शुरू हुई है, उन डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही दवाई बंद होनी चाहिए। आप जैसे ही ये ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि जब आप दवाई खाते हैं तो उससे डिप्रेसिव फीलिंग कम होती है, ठीक नहीं होती। हेयर लॉस वैसा ही रहता है या थोड़ा सा कम हो जाता है। उसका रिपोर्ट में थायराइड नॉर्मल आएगा, वेट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं लेकिन घटेगा भी नहीं, जहाँ पर पहुँच चुका है वहाँ से जल्दी घटेगा भी नहीं। लेकिन जब आप रेकी के द्वारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उन पर्टिकुलर चक्रास में ऊर्जा प्रॉपर पहुँचेगी। देखिए, इस चीज़ को समझना है कि जैसे थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन नाम के हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन वहाँ ना जनरेट हो गए। एलोपैथी मेडिसिन में हम आउटर एक्सटर्नली प्रोवाइड करा रहे हैं तो ही बॉडी वैसा काम कर रही है, यानी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। रेकी और एक्यूप्रेशर में हम उस पर्टिकुलर जो ग्लैंड है उससे वैसे हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं जैसे उसे करने चाहिए। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन चूंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, उससे डिप्रेसिव फीलिंग या बाल का झड़ना या वाटर रिटेन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रह जाता। और डॉक्टर आपको खुद ही बताएगा कि अब आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं और आप अपनी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं।
डॉक्टर साहब, एक ये हमारी महिला दोस्त हैं, इनका नाम है रेचल। ये कहती हैं इनको हाइपोथायरॉयड है, वेट गेन भी हो गया है और शादी लायक इनकी उम्र है। तो ये जानना चाहती हैं कि कितने समय में इनको ये रेकी असर कर पाएगी कि ये अपना वज़न भी कम कर पाएँ, और जो डिप्रेशन इनको घेरे हुए है कि शादी की उम्र पे पहुंच चुकी हैं, वज़न भी कम करना है और इस बीमारी से भी उभरना है, तो कितनी जल्दी इसका इलाज हो सकेगा? देखिए, इसमें जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे एक्यूप्रेशर रेकी का, जो हम किट के माध्यम से आपको बताते हैं, या आप हमारे सेंटर पे आके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो इन दोनों केसेस में आपको 2 महीने के करीब में काफ़ी लाभ नज़र आएगा। विदिन 2 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम में भी, वेट में भी, डिप्रेसिव फीलिंग में भी पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक चीज़ आपको और सजेस्ट करेंगे कि अगर जैसे वेट लॉस, जो अब वेट गेन हो चुका है, उसे जल्दी लॉस करने के लिए आप योगासन का भी सहारा ले सकते हैं। योगा और प्राणायाम को अप्लाई करिए, उससे थोड़ा सा और जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एक और हमारे पास ये ईमेल आया है रीना का। ये भी मैरिजेबल एज की हैं और इनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। तो ये जानना चाहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ इनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम करेंगी, या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये क्या दवाइयाँ शुरू करें या खाली रेकी पे डिपेंडेंट होकर इसका ट्रीटमेंट लें? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में भी हम साइकिक सर्जरी और कम से कम 3 to 6 मंथ की हीलिंग सजेस्ट करते हैं। बाकी अगर कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम लग रही है तो मेडिसिन ले सकते हैं। अगर नॉर्मली आप इसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर या रेकी के द्वारा कराएंगे तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। इसमें लोअर एब्डोमेन में ब्लोटेड फीलिंग होती है, इवन कई बारी थोड़ा सा वेट गेन भी होना शुरू हो जाता है, पीरियोडिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, पीरियड्स 2-2 महीने 3-3 महीने डिले हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से या रेकी के माध्यम से, इसमें फिर हम वही बता रहे हैं कि थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, उसके साथ सैक्रल चक्रा, इन 3 चक्रों को खूब ऊर्जा चाहिए। ये जैसे ही 3 चक्र खूब ऊर्जा प्राप्त करेंगे, आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाएंगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बाकी देखा गया है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो तो कंसेप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो इसकी हीलिंग आप टाइमली करा लें, क्योंकि अभी तो मैरिज होनी है, उसके बाद आपने प्लान करना है, तो इट वुड बी डन। तो डॉक्टर साहब, ये जो रेकी आप बताते हैं थायराइड के लिए या पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, तो ये क्या आपके पास आके ही कराई जाए या ये घर बैठ के जो करते हैं क्या उतनी ही फ़ायदेमंद है? देखिए, इसमें फिर वही है कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए हमारे पास आ सकते हैं। उसमें हम आपको पूरा मेथड रेकी का भी टीच करते हैं, एक्यूप्रेशर का भी टीच करते हैं। उसको आप अलग अलग बीमारियों को हील करने के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि अगर ये स्पेसिफिक इसी प्रॉब्लम के लिए आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक किट बनाई है, उस किट का इस्तेमाल करेंगे आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज, थायराइड, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किट बनाई जाती है, तो उसमें उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा कि थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ऐसी सब बीमारियों से हम नेचुरल तरीके से उबर सकते हैं रेकी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा। एलोपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। बस हमें एक कदम बढ़ाना है डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब को आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, वे किट पर्सनलाइज करके तैयार करके आपके पास भेज सकते हैं, आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी लाभदायक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सचदेवा जी से डिस्कस की, तो उन्होंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम सारी इसी लाइफ की हैं, तो उन्होंने मुझे लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बताया। उस समय मुझे अपने गुरु के माध्यम से उसका उत्तर मिला, और वो उत्तर था कि तू मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी, और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में, और अब मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ।